गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम्पशन। ये केस दिल्ली ITAT की SMC 1 बेंच ने डिसाइड किया। केस 19 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 86 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट की एग्जम्पशंस क्लेम कर रही हैं और उनका बेनिफिट ले रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी काम नहीं कर रही। लेकिन उनका क्योंकि पेपर वर्क बहुत अच्छा है, इसीलिए वो अपने सारे पेपर्स को दिखा करके गवर्नमेंट से एग्जम्पशन क्लेम कर पाती हैं। इसके उल्टा ये है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि बहुत सारी संस्थाएं ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उनको पेपर वर्क के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए वो जब उनकी असेसमेंट होती हैं तो वो कई बार बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उनको, और उनको काफ़ी उनके ऊपर टैक्स लग जाता है। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल जो है इस केस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर एक गुरुद्वारा था जो कि अपना काम कर रहा था। जब गुरुद्वारे की असेसमेंट हुई तो गुरुद्वारे को नोटिस भेजा गया और ITO साहब ने क्वेश्चनरी इशू किया। क्वेश्चनरी के अंदर इंटरेस्ट और रेंटल इनकम के बारे में पूछा गया। तो गुरुद्वारे ने ये कहा कि साहब, हम एक रिलीजियस संस्था हैं, हम बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C क्लॉज 5 के एग्जम्पशन जो है वो अवेल कर रहे हैं। लेकिन जब पेपर्स को देखा गया तो वास्तव में गुरुद्वारे को सेक्शन 1023C क्लॉज 5 की एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिली हुई थी। तो इसलिए ITO साहब ने वो एग्जम्पशन गुरुद्वारे को नहीं दी। मैटर CIT अपील साहब के पास गया, क्योंकि एक्चुअल में गुरुद्वारे ने एग्जम्पशन नहीं ली थी, तो CIT साहब भी इस मैटर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और गुरुद्वारे को जो है वो एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया गया, उसकी रेंटल इनकम को लेकर के और इंटरेस्ट इनकम को लेकर के। गुरुद्वारा जो है वो ITAT में गया और ITAT ने भी, क्योंकि सिंपल फैक्ट्स का मैटर था तो गुरुद्वारे के पास एग्जम्पशन नहीं थी, तो ITAT ने भी ITO साहब के और CIT अपील साहब के ऑर्डर को अपील किया। फ्रेंड्स, मैटर बड़ा सिंपल सा है कि क्योंकि गुरुद्वारे के पास एग्जम्पशन नहीं थी तो इसलिए उसको जो उसकी इनकम है उसके लिए एग्जम्पशन मिलनी ही नहीं थी। तो चाहे वो CIT अपील हो, ITAT हो या हाई कोर्ट हो। लेकिन इस केस को मेन आप लोगों के सामने डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि हमारे जितने भी ऐसे SSC हैं जो कि गुरुद्वारे की देखरेख कर रहे हैं या मंदिर चला रहे हैं या और कोई ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि वास्तव में धर्म का काम भी कर रही हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छा चैरिटी का काम भी कर रही हैं, तो हमें उनको ये सलाह देनी है कि जो भी उन लोगों ने अपनी प्रॉपर एग्जम्पशंस डिपार्टमेंट से लेनी होती हैं उनको टाइमली लें, उनको इग्नोर ना करें। क्योंकि यदि वो एग्जम्पशंस उन्होंने नहीं ली हैं तो किसी भी लेवल पे उनको कोई भी रियायत जो है वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पहले एक समय था जब इन एग्जम्पशंस के लिए कंडोनेशन हो जाता था, लेकिन टाइमली जो है वो कानून के अंदर बदलाव किया गया है और अब किसी भी तरीके की जो कंडोनेशन है वो अब लॉ में परमिट नहीं है। कोई 1-2 साल की कंडोनेशन यदि CBDT में जाकर के कोई करा लाता है वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत पुरानी जो कंडोनेशन है वो अब नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर जो कि बहुत अच्छा धर्म का और चैरिटी का काम कर रहे हैं वो टाइमली अपने एग्जम्पशंस को अवेल करें और इस दुविधा में या इस शंका में ना रहें या इस भ्रम में ना रहें कि हम जब कभी भी 4 या 5 साल बाद हमारा मैटर लगेगा तो हम इकट्ठा जा कर के बैक डेट से हम अपने एग्जम्पशन ले लेंगे। क्योंकि पहले ये होता था कि जब कभी एग्जम्पशन अप्लाई करी तो कमिश्नर साहब के पास ये पावर होती थी कि वो उसको बैक डेट से भी उसको एग्जम्पशन मिल जाती थी। लेकिन अब ये कानून है कि जब भी हम कोई एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो जिस साल में हमने एग्जम्पशन को क्लेम किया होता है उसी साल से हमारी वो एग्जम्पशन जो है वो वैलिड होती है। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी गुरुद्वारे को एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एग्जम्पशन नहीं ली हुई थी। तो इसीलिए जो है ये बात बहुत पुख्ता हो जाती है कि हमें
जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पेपर वर्क में जो भी उनकी मेन एग्जम्पशन क्लॉज होती है उसके अंदर उसको अप्लाई कराया जाए, और ताकि जो है बाद में उनको किसी भी कठिनाई का और अननेसेसरी टैक्स लायबिलिटी का सामना ना करना पड़े। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज गुरुद्वारा Kalgidhar Singh Sabha versus Income Tax Officer Exemption, and this case has been decided on February 19, 2021, and this case is reported in 86 ITR Tribunal, page number 46. Thank you friends. Thank you.